सीधे बैठेंगे, 3 टाइम्स ओम बोलेंगे। ओ रिलैक्स। तृतीय प्रपाठक छांदोग्य उपनिषद का आप पढ़ रहे हैं। 16वां खंड जो कल थोड़ा पढ़ाया था उसको थोड़ा दोबारा शुरू करते हैं क्योंकि थोड़ा सही है। तो इसमें जीवन की यज्ञ रूप कल्पना द्वारा आमरण ब्रह्मचर्य का विचार किया गया है 16वें और 17वें खंड में। तो सोमयाग के 3 समय इसमें बताए हैं। 3 समय होते हैं, एक प्रातः, मध्य और तृतीय। ठीक है, तो सोमयाग के 3 समय बताए गए हैं इसमें। एक प्रातः बताया गया, मध्य बताया गया, तृतीय बताया गया। एक एक समय को क्या कहा गया इसमें? सवन कहा गया। एक एक समय को समन कहा गया। सवन का मतलब जैसे प्रातः सवन, मध्याह्न दिन सवन, तृतीय सवन, इस तरह से इसको बांटा गया है अलग अलग भागों में। तो प्रातः सवन में 24 अक्षर का गायत्री, मध्य सवन में 44 अक्षरों का त्रिष्टुप और तृतीय सवन में 48 अक्षरों का जगती। ये इस तरह से इसमें छंद को प्रयुक्त किया गया है। तो और तीनों सवनों के जो देवता हैं उनको भी अलग अलग, जैसे पहले भी कुछ अध्यायों में आपने पढ़ा है, वसु, रुद्र और आदित्य। ये मतलब पहले का वसु है, दूसरे का रुद्र है, तीसरे का देवता आदित्य है। तो इस तरह से इस खंड में सोमयाग के इस रूप को जीवन पर इसको घटाया गया है। जीवन पर इसको मतलब जो हमारे जीवन है उसको इसमें समाहित किया गया, एक तरह से ये मान के चलिए, उसको इस तरह से डिवाइड किया गया है। तो ये जीवन एक तरह से सोम याग है या सोम यज्ञ है। और इस यज्ञ में जो वसु या ब्रह्मचर्य जो है, वो वसु क्योंकि देवता हैं इसके, तो ब्रह्मचर्य इसके जो है वो प्रातः सवन इसको कह सकते हैं। तो जीवन के जो पहले 24 वर्ष हैं वो मान लीजिए आप सोमयाग में, सोमयाग है और उसमें क्या है, पढ़ी जाने वाला गायत्री है 24 अक्षरों वाला। रुद्र ब्रह्मचर्य क्या है, वो मध्याह्न दिन सवन है। जीवन के 44 वर्ष या इसमें 36 वर्ष भी दिया गया, पहले आपने पढ़ा भी होगा। तो वो वर्ष मानो सोमयाग में पढ़े जाने वाले तिष्टुप हैं। और फिर वही जो है आदित्य ब्रह्मचर्य, इसको हम तृतीय सवन मानते हैं। और तृतीय सवन क्या है, ये आपका 48 वर्ष मान लीजिए सोमयाग में पढ़ी जाने वाली ये जगती है, 48 अक्षर है। तो जो बाहर के यज्ञ और बाहर के यज्ञ आदि जो भी क्रियाएं हैं जिसमें मानव लिप्त रहता है समाज में, तो इसको संबोधित करते हुए जो ऋषि हैं, जो हमारे उपनिषदकार हैं, उन्होंने ये बताया है कि ये जो पुरुष है, पुरुष ही मानो एक यज्ञ हो रहा है। कंप्लीट अपने आप में पुरुष ही एक तरह से यज्ञ हो रहा है। और इसके जीवन के जो पहले 24 साल हैं वे मानो यज्ञ के पहले प्रातः सवन इसको मान के चलिए। तो यज्ञ और मनुष्य जीवन की तुलना करते हुए वो कहते हैं कि जिस तरह से गायत्री के 24 अक्षर हैं और यज्ञ में गायत्री छंद का जो सवन है वो कौन सा काल बताया है, वो बताया है प्रातः काल। तो इस सवन के देवता कौन बताए हैं? इस सवन के देवता वसु हैं। इसी तरह से जीवन रूपी यज्ञ के भी पहले 24 वर्ष एक तरह से मान लीजिए वो गायत्री के 24 अक्षर हैं। पुरुष के जीवन के पहला भाग है, ये 24 वर्षों का ब्रह्मचर्य काल मान लीजिए इसको। यही गायत्री का प्रातः काल होने वाला सवन इसको मान के चलिए।
तो जैसे गायत्री का प्रातः सवन का देवता वसु है, वैसे ही 24 वर्ष के ब्रह्मचर्य का जो अधिष्ठाता देवता है वो ब्रह्मचर्य वसु ब्रह्मचारी है। वसु और प्राण ये एक ही बात होती है, ये समझ लीजिए। तो वसु ब्रह्मचारी प्राणों का नियमन करता है। हमारे प्राणों का नियमन कौन करता है? वसु ब्रह्मचारी। तो प्राण को वसु इसलिए कहते हैं क्योंकि प्राणों के कारण ही ये सारा जीव जगत जो भी है, सारे सब के सब जीवधारियां का वास उसी के वजह से है। उसी प्राणों का कारण, प्राण ही कारण है इन सब जीवधारियों का, इसलिए इसको प्राणों का वसु कहा जाता है। क्लियर है? तो अगर हम 24 वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था में और इसके ब्रह्मचर्य में कोई बाधा उपस्थित करें तो क्या होगा? तो समझ लीजिए कि वो ब्रह्मचारी अपने प्राणों और वसु रूप अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को, समझ लीजिए, वो तो मतलब परेशान कर रहा है। और उसको हमको संबोधित करके ये कहना चाहिए कि हे प्राणों, हे वसुओं, मैंने वसु ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था, किंतु ये तो मेरा पहला ही, या कहते प्रातः सवन था। आप मुझे इस योग्य बनाएं कि मैं अगला जो हमारा टाइम है मध्याह्न दिन सवन तक अपने संकल्प का विस्तार कर सकूं। ऐसी हमको प्रार्थना करनी चाहिए। तो रुद्र ब्रह्मचारी बन सकूं, ऐसा मैं कल्पना करता हूं, ऐसा मैं प्रार्थना करता हूं, ऐसी मैं कामना करता हूं। और मेरा ये जीवन यज्ञ जो है प्राण रूप वसु ब्रह्मचर्य तक ही पहुंचकर लोप न हो जाए, वहीं तक इसका अंत न हो जाए। मैं जो आगे का ब्रह्मचर्य जीवन हूं उसको भी फॉलो करूं, उसको भी बनाऊं। तो इस प्रकार के संकल्प से फिर मतलब ये चीजें होने लगती हैं। इससे क्या होता है? इससे ऐसे संकल्प करने से, ऐसी प्रार्थना करने से, ऐसा विचार करने से मानसिक विकार से मनुष्य छूट जाता है। ठीक है। अब ये हैं पुरुष के 44 वर्ष। वो जैसे यज्ञ का मानो क्या वही है, माध्याह्न दिन सवन है। और यज्ञ में इसमें त्रिष्टुप के 44 अक्षर होते हैं। त्रिष्टुप छंद का सवन मध्याह्न दिन में होता है। और इस सवन का देवता कौन बताया गया है? इस सवन का देवता बताया गया है रुद्र। तो पुरुष के जो 44 वर्ष हैं, 44 वर्ष या 44 वर्ष त्रिष्टुप के 44 अक्षर हैं, वही मान लीजिए कि आयु के द्वितीय काल का ब्रह्मचर्य त्रिष्टुप का मध्य दिन का सवन है। जैसे त्रिष्टुप के मध्य दिन का सवन देवता रुद्र हैं, वैसे ही पुरुष की आयु के द्वितीय भाग के इस 44 वर्ष के ब्रह्मचर्य का अधिष्ठाता कौन हो गया? रुद्र ब्रह्मचारी। जैसे उसमें वसु ब्रह्मचारी हुआ था पहले 24 वर्ष का, इसमें 44 वर्ष का आगे का जो अधिष्ठाता देवता हुए वो रुद्र ब्रह्मचारी हुए। रुद्र और प्राण भी एक ही बात है, इसलिए यहां पर हम रुद्र ब्रह्मचारी प्राणों को इतना वश में करता है जैसे उन्हें मतलब ये समझ लीजिए हिलने नहीं देता, तो प्राणों को इतना जकड़ के रखता है। तो प्राण को रुद्र इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सब जब चल देते हैं तब सब रोने लगते हैं, अर्थात प्राण निकलते ही सबको रुदन होने लगता है, रोना आने लगता है, रोने लगता है। तो इसी को हमको ध्यान रखना है कि भाई हम अपने जीवन को इस यज्ञ की भांति माने, पुरुष को यज्ञ की भांति माने, उसमें हर समय को यज्ञ की भांति लें, यज्ञ के अनुसार ही हम अपने कार्य करें। जैसे यज्ञ में पवित्रता होती है, यज्ञ में सत्यता होती है, सात्विकता होती है, ऐसे ही हम अपने जीवन के यज्ञ में पवित्रता, सात्विकता, इस तरह की चीजों को लाएं। अगर 44 वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था में कोई ऐसी बाधा उपस्थित करे, कोई यदि कुछ ऐसा होता है, तो वो ब्रह्मचारी अपने प्राणों और रुद्र रूप अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को संबोधित करे। और जैसे पहले बताया गया उसी तरह से संबोधित करे। कैसे बताया गया? कि ये हे प्राणों, हे रुद्रो, मैंने रुद्र ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था।
लेकिन ये जो मेरा मध्य दिन सवन था, आप मुझे इस योग्य बनाएं कि मैं अगला जो तृतीय सवन तक अपने संकल्प का विस्तार कर सकूं, और ऐसा न रहे कि मैं यहीं रुद्र ब्रह्मचर्य तक पहुंचकर ही मेरा जीवन ये लोप हो जाए। जीवन यज्ञ प्राण रूप रुद्र तक पहुंचकर ही ऐसा ना हो कि ये यहाँ लोप हो जाए, ऐसा ना हो, अर्थात आगे तक भी जाए। इस तरह से संकल्प से वो फिर ऊपर उठ जाता है, इस तरह उसका ऊपर उठ जाता है और उसके मानसिक विकार छूट जाते हैं। इस तरह से हमको अपने जीवन को यज्ञ के रूप में ढालना चाहिए, यज्ञ के रूप में हमको संकल्प करना चाहिए, यज्ञ के रूप में हमको मानसिक उपासना करनी चाहिए, यज्ञ के रूप में ही हमको प्रभु का भजन ध्यान वगैरह करना चाहिए। तो यही है आपका मध्याह्न दिन। तो इसी तरह से हम तीसरे को भी ले सकते हैं। तो तीसरा क्या है, पुरुष के जो 48 वर्ष हैं वे एक तरह से मानो तृतीय सवन हो गया। और यज्ञ जगती में छंद के ये 48 अक्षर होते हैं, जगती छंद के। जगती छंद का सवन क्या है, तीसरा काल होता है या तीसरे काल में वो होता है। और इस तीसरे काल के सवन का देवता कौन है, आपको बताया ही है, वो है आदित्य। तो यहां समझिए कि पुरुष के जो 48 वर्ष जगती के 48 अक्षर हैं, आयु के तीसरे भाग का जो ब्रह्मचर्य जगती का सवन है। जैसे जगती छंद के तीसरे सवन का देवता आदित्य है, आदित्य बताया गया है, वैसे ही पुरुष की आयु के तीसरे भाग का मतलब 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य का अधिष्ठाता कौन हो गया, आदित्य ब्रह्मचारी हो गया। तो आदित्य और प्राण ये एक ही बात हो गई, ठीक है। इस तरह से ये एक बात हो जाती है। तो आदित्य ब्रह्मचारी के प्राण सूर्य की भांति शुद्ध और नियमित होते हैं, क्योंकि आदित्य देवता है। तो इसीलिए आदित्य ब्रह्मचारी के प्राण कैसे होंगे, सूर्य और मतलब सूर्य की भांति शुद्ध होंगे और नियमित होंगे। इसीलिए इन तीनों देवताओं में वसु को भी प्राण बताया गया। प्राण और वसु एक ही बात है, प्राण और रुद्र एक ही बात है। इसी तरह से यहाँ तीसरे उसमें भी यही बताया गया है कि आदित्य और प्राण एक ही बात है। तो आदित्य ब्रह्मचारी के प्राण क्या है, सूर्य की तरह शुद्ध और नियमित होते हैं। तो प्राण को आदित्य इसलिए कहते हैं, प्राण को आदित्य किस लिए कहते हैं, क्योंकि जैसे आदित्य सबको लिए हुए है, सबको पकड़े हुए है, वैसे ही प्राण भी शरीर को सब इंद्रियों को लिए हुए रहता है। इस तरह से आप इसको आधार समझ सकते हैं, आदित्य को समझ सकते हैं। तो अगर यहाँ आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ 48 वर्ष के ब्रह्मचर्य की अवस्था में इसके ब्रह्मचर्य में यदि कोई बाधा उपस्थित करे तो क्या करना चाहिए कि वो हमको ब्रह्मचारी अपने प्राणों और आदित्य रूप अपने ब्रह्मचर्य के संकल्प को संबोधित करे, अपने प्राणों आदित्य रूप और ब्रह्मचर्य के संकल्प को संबोधित करे और कहे, जैसे प्रार्थना की गई है पहले भी 3 उसमें, तो उसमें भी कहना है आपको कि हे प्राणों, हे आदित्यो, मैंने आदित्य ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था। ये जब कब यदि कोई बाधा उपस्थित करे, और बाधा होती ही है संसार में, जब आप ऐसा कुछ करते हैं या तब करते हैं, कुछ यज्ञ करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो बाधा उत्पन्न होती है। शुरू से ही ये आया है, देखा गया है, नेगेटिविटी चीजें आती ही हैं। तो आपको क्या करना, आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको सिर्फ संकल्प करना, संबोधित करना है और बोलना है कि मैंने आदित्य ब्रह्मचर्य धारण करने का निश्चय किया था, लेकिन ये तो मेरा तृतीय सवन था। आप मुझे इस योग्य बनाएं कि मैं, जो भी मेरी अब आयु बची है तृतीय सवन के बाद भी, आयु पर्यंत इस संकल्प का विस्तार कर सकूं, आमरण ब्रह्मचारी रह सकूं जब तक मेरा जीवन है, और मेरा ये जीवन यज्ञ प्राण रूप आदित्य ब्रह्मचर्य तक पहुंचकर ही लोप न हो जाए, बल्कि इस प्रकार के संकल्प से जब वो करता है वो आगे बढ़े और इससे फिर वो ऊपर उठ जाता है, उसकी स्थिति ऊपर चली जाती है और उसके सारे मानसिक विकार चले जाते हैं। तो ये कथानक ऐसे ही चला आ रहा है कि
जो भी अलग अलग सिद्धांतों में देखा गया है, जैसे इतरा के पुत्र महिदास ने भी ये सब जानते हुए यही कहा था कि हे मेरे ब्रह्मचर्य में उपस्थित होने वाले विघ्न, तू मुझे क्यों सता रहा है, मैं तेरी चोट से हरगिज नहीं डिगूंगा। अर्थात आप यदि संकल्प सहित रहते हैं तो कहते हैं कि इस संकल्प से ही महिदास कितने वर्ष तक जीवित रहे। 24 साल पहले हो गए, पहला सवन हो गया, 24 साल वे हो गए, 44 साल दूसरा सवन हो गया, तो कितने वर्ष हो गए? 24 और 44 लगभग हो गए 68, ठीक है, 68 वर्ष हो गए। और 68 48 साल का आपका तीसरा सवन हो गया, तो कितने साल हो गए? 116 वर्ष तक जीवित रहे। इसी तरह के संकल्प को करते हुए वो 116 वर्ष तक जीवित रहे। इस रहस्य को जो जानता है वो 116 साल तक जीता है। आप सोच लीजिए। तो यदि कोई ब्रह्मचर्य का पालन करता है जीवन भर, तो समझो 116 क्या, आगे भी जो इसमें कल्पना की गई है वो 150, 200, 300 वर्ष तक भी जी सकता है, यदि इस तरह का संकल्प करता है तो कोई। तो 116 तो ये मिनिमम बताया गया कि तीसरे सवन तक ही खत्म ना हो, क्योंकि बताया गया ऊपर इसमें कि बस यहीं तक खत्म ना हो, बाकी और भी जीवन जो चल रहा है वहां तक ही लोप ना हो मेरे इस जीवन का, मेरे जीवन यज्ञ का मतलब और ऊपर स्तर उठे। तो जैसे महिदास 24, 44, 48 तीनों संकल्प सवन को पूरा किया जिसने, तो टोटल मिला के 116 साल जिए। वो इसी वजह से जिए क्योंकि वो इस रहस्य को जानते थे। तो यदि हम ऐसा संकल्प करके जीते हैं तो यज्ञ मान के जीते हैं अपने जीवन को, तो समझ लीजिए कि हमारी आयु बहुत ज़्यादा उन्नत और बहुत ज़्यादा स्वस्थ रहते हुए हम इतना वर्ष तक तो मिनिमम जी सकते हैं, और इससे ऊपर भी जी सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने जीवन को ढाल सकते हैं। समझ गए? तो इसी में आप देखेंगे आगे जो बढ़ते हैं, वैसे इसमें अभी ये बहुत बड़ा है, अभी तो तीसरा प्रपाठक चल रहा है। सोचो इसमें 8 प्रपाठक हैं छांदोग्य उपनिषद में, तो काफ़ी विस्तार है, काफ़ी बड़ा है, तो काफ़ी क्लासेज में ये खत्म होगा। तो तीसरा प्रपाठक क्या है? तीसरे प्रपाठक का जो 17वां खंड है, जैसे 16-17 में ये दोनों चीज़ें बताई गई हैं, तो इस खंड में भी मनुष्य जीवन को यज्ञ में बताया गया है। मनुष्य जीवन क्या है? यज्ञ में है, और इस यज्ञ में जीवन के यज्ञ के 5 अंग बताए गए हैं। इसमें यज्ञ के 5 अंग बताए गए हैं। एक अंग है दीक्षा, एक अंग है उपसद, एक अंग है स्तुत शस्त्र, एक अंग है दक्षिणा, और एक अंग है औव्रत। तो मनुष्य जीवन भी 5 प्रकार का ही है। एक एक प्रकार के जीवन की यज्ञ के एक एक अंग के साथ कुल तुलना करते हैं जो ऋषि मुनि होते हैं, और कहते हैं, क्या कहते हैं कि जो व्यक्ति खाता पीता है लेकिन उसमें रम नहीं जाता, उसका जीवन मानो दीक्षा का जीवन है। जो व्यक्ति खाता पीता भी है और ऐसा नहीं होता कि बस उसी में रम जाए, तो वो व्यक्ति यदि कोई खाता पीता रहता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर भी उसमें रमता नहीं है, मतलब कह सकते हैं कि उसके जैसा नहीं हो जाता, या उसी को सब कुछ नहीं मानने लगता, पहचान के रखता है अपने आप को, जीवन को यज्ञ के रूप में समझ के रखता है, तो उसका जीवन मानो दीक्षा का जीवन हो गया। और जो व्यक्ति खाता पीता है उसमें रमा नहीं रहता, वही व्यक्ति जीवन मानो उसका उपसद जीवन कहा गया है। जो व्यक्ति खूब हंसता, खूब खाता है, खूब मैथुन करता है, उसका जीवन मानो स्तुत शस्त्र का है, आम जनता द्वारा प्रशंसित उपकरणों का उसका जीवन हो गया, वो स्तुत शस्त्र हो गया। और जो व्यक्ति तप, दान, ऋजुता, अहिंसा और सत्य वचन में जीवन व्यतीत करता है, उसका जीवन मानो दक्षिणा का जीवन है। जो व्यक्ति तप, दान, ऋजुता, अहिंसा और सत्य वचन में जीवन को व्यतीत करता है, वो समझो क्या है, उसका जीवन दक्षिणा का जीवन है।
तो ये अलग अलग प्रकार के 5 प्रकार के जीवन बताए गए हैं। तो जब हम सोम यज्ञ में सोम रस को निचोड़ने लगते हैं तब क्या प्राप्ति होती है? तो जो शब्द का प्रयोग होता है वो सोप्यति शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात वो सोम रस को निचोड़ेगा। जब निचोड़ चुकते हैं तब असोष्ट शब्द का प्रयोग होता है, अर्थात अब सोम रस को निचोड़ चुके हैं। सु धातु जो है वो रस निचोड़ने और जन्म देने दोनों अक्षरों में या दोनों अर्थों में प्रयोग में होती है। इसलिए सोष्यति तथा असोष्ट का जहां यज्ञ में रस निचोड़ेगा और रस निचोड़ा, ये 2 अर्थ होते हैं। सोष्यति रस निचोड़ेगा, असोष्ट रस निचोड़ा, ये 2 अर्थ होते हैं। इसलिए वहां मनुष्य के संबंध में सोष्यति का अर्थ होगा और जन्म देगा, और असोष्ट का अर्थ होगा वहां जन्म दिया। तो जीवन रूपी इस यज्ञ में व्यक्ति का मनुष्य रूप में पुनर्जन्म ही क्या है? सोष्यति है, जन्म होगा, और असोष्ट मतलब जन्म हो चुका, अर्थात मनुष्य का दुर्लभ जन्म लेना मानो सोमरस का चू पड़ना है, और सोष्यति तथा असोष्ट के अतिरिक्त मनुष्य का मर जाना मानो अवभ्रत है। ये 5वां है, ठीक है। तो इस तरह से जीवन को यज्ञ में समझने के इस रहस्य को आप देखेंगे कि जो घोर अंगिरस ने देवकी के पुत्र कृष्ण को बताया और उसका सब, फिर उसकी सारी जिज्ञासा मिट गई। तो घोर ऋषि ने कृष्ण से कहा कि उपासक जीवन का अंत्यकाल आ जाने पर इन 3 वाक्यों का उच्चारण करें। क्या 3 वाक्य का उच्चारण करना है? अक्षितम असि, हे भगवान आप अविनाशी हैं। अच्युतम असि, हे भगवान आप सदा एक रस हैं। प्राण संशितम असि, हे भगवान आप प्राण से भी तीक्ष्ण हैं, सूक्ष्म हैं। इस तरह से उच्चारण करें, ठीक है। तो इस पर 2 ऋचाएं लिखी गई हैं। द्युलोक से परे जो ज्योति प्रदीप्त हो रही है, जो प्राचीन से भी प्राचीन वस्तु का कारण है, उपासक लोग हमेशा दिन रहने वाली उस अखंड ज्योति का दर्शन करते हैं। और जो अंधकार से परे जो ज्योति दिखने लगती है, दिख पड़ती है, उसे देखते हुए हम ऊपर ही ऊपर अपनी गति को उठाते हैं, अपना लेवल अप करते हैं। तो उस सुख स्वरूप ज्योति को देखते हुए देवों में देव सूर्य की हम उत्कृष्ट ज्योति को प्राप्त करते हैं। वो ज्योति हमको प्राप्त होती है, जिसके बाद सारी ज्योतियां कह सकते हैं वो हल्की पड़ जाती हैं, जो सब ज्योतियों में उत्तम है, सब ज्योतियों में उत्तम है। और उसी से हमको फिर क्या मिलती है? ब्रह्म ज्योति मिलती है। यह हमको ब्रह्म ज्योति प्राप्त होती है। तो ये आपका 16-17 में जीवन के यज्ञ की बात की गई है, ठीक है, किस तरह से इसको समझना है। अब तीसरे प्रपाठक में ही आप देखेंगे 18वां खंड है। इसमें क्या बताया गया है? इसमें जो पिंड के वाणी, जो पिंड शरीर जो है, पिंड के वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र का समन्वय किससे करना है? ब्रह्मांड के अग्नि, वायु, आदित्य और दिक् के साथ समन्वय करना है। अर्थात इस खंड में पिंड की वाणी, प्राण, नेत्र, श्रोत्र का ब्रह्मांड के अग्नि, वायु, आदित्य और दिक् से समन्वय साधना है, ये इसमें बताया गया है। तो अध्यात्म उपासना मतलब जो हमारा शरीर रूपी पिंड है, पिंड में हमको ब्रह्मोपासना करते हुए मन को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उपासना करें। जो हमारा शरीर रूपी पिंड है, इसमें इसको हम क्या माने? ब्रह्मोपासना करते हुए हम इसमें मन को ब्रह्म का प्रतीक मानकर हम इसकी उपासना करें। अधिदैवत उपासना, ये तो हो गया अध्यात्म उपासना। अधिदैवत उपासना क्या है? अर्थात इस विश्व रूपी ब्रह्मांड में, इस विश्व रूपी ब्रह्मांड में हम ब्रह्मा उपासना करते हुए
आकाश को ब्रह्म का प्रतीक मानकर उसकी उपासना करें। ये दोनों क्या होगी? ये दोनों अध्यात्म तथा अधिदैवत उपासनाएं ऋषियों ने बताई हैं। तो ये ब्रह्म 4 चरणों वाला है। मन ब्रह्म का क्या है? वाणी चरण है, प्राण चरण है, नेत्र चरण है, श्रोत्र चरण है। तो एक तो वाणी चरण हो गया, प्राण चरण हो गया, नेत्र चरण हो गया और श्रोत्र चरण, 4 चरणों वाला हो गया। तो ये हुआ अध्यात्म, ये हुआ अध्यात्म। आकाश ब्रह्म का अग्नि चरण हुआ, वायु चरण हुआ, आदित्य चरण हुआ और दिशाएं चरण हुआ, दिक। ये हुआ अधिदैवत। तो ये दोनों अध्यात्म या अध्यात्म मतलब पिंड संबंधित, अधिदैवत मतलब ब्रह्मांड संबंधी। तो ये उपासनाएं ऋषियों ने कही है। ठीक है। तो पिंड में क्या है? पिंड में वाणी, मन ब्रह्म का 4 चरणों में से एक चरण है। और ये ब्रह्मांड के आकाश ब्रह्म के चरण जो हैं, ज्योति जगत ज्योति अग्नि ज्योति से प्रकाशमान हो रहे हैं, प्रदीप्त हो रहे हैं। और जो उपासक ऐसा जानता है वो कीर्ति से, यश से और ब्रह्म तेज से प्रकाशमान होता है। ठीक है। और प्रदीप्त होता है। तो पिंड में प्राण, मन ब्रह्म का 4 चरणों में से एक चरण हुआ। तो ये ब्रह्मांड के आकाश ब्रह्म के चरण जो है वायु ज्योति से प्रकाशमान हो रहा है और प्रदीप्त हो रहा है। जो उपासक ऐसा मानता है वो कीर्ति से, यश और ब्रह्म तेज से प्रकाशमान और प्रदीप्त रहता है। पिंड में ही आप देखेंगे आंख चक्षु है, ये मन ब्रह्म का 4 चरणों में से एक चरण हुआ। ये सब 4 चरणों के बारे में व्याख्या की जा रही है, आप इसको समझते रहिए। ठीक है। खुद भी पढ़ना है आपको, क्योंकि इतने फास्ट थोड़ा सा पढ़ाने से हो सकता ना समझ आ रहा हो ज़्यादा जल्दी, लेकिन बार बार वीडियो भी देखेंगे या समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा, या खुद पढ़ लेंगे किताब। ठीक है। उसमें से भी आ जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है। तो यही बताया गया कि पिंड में चक्षु, मन ब्रह्म का 4 चरणों में से एक चरण है। ऐसे ही ब्रह्मांड में आकाश ब्रह्म के चरण आदित्य ज्योति से प्रकाशमान और प्रदीप्त हो रहा है। और जो उपासक ऐसा जानता है वो कीर्ति से, यश से और ब्रह्म तेज से प्रकाशमान होता है, प्रदीप्त होता है। पिंड में ही श्रोत्र, मन ब्रह्म का 4 चरणों में से एक चरण है। और ये ब्रह्मांड के आकाश ब्रह्म के चरण दिक ज्योति से प्रकाशमान है और प्रदीप्त हो रहा है। तो जो उपासक ऐसा जानता है वो कीर्ति से, यश से और तेज से प्रकाशमान तथा प्रदीप्त होता है। यही आदित्य ब्रह्म है, ये महर्षियों का आदेश है। आदित्य ही ब्रह्म है, ये महर्षियों का आदेश है। इस आदेश की व्याख्या करते हैं और कहते हैं कि ये संसार पहले असत था, असत ही था, अव्यक्त था। ये संसार पहले असक्त अव्यक्त था, असत था। तो वो ब्रह्म ही उस समय सत था, व्यक्त था। अर्थात जब कुछ नहीं था तब एक ही जो ब्रह्म है वही सत था और वही व्यक्त था। और ब्रह्म ने अपनी सत्ता को प्रकट किया। और सत्ता को प्रकट किया कैसे? और बताया कि अंडाकार प्रकृति रूप पिंड का एक आवर्तन शुरू किया और 100 संवत्सर तक उस अंडे को सेया, अर्थात करोड़ों करोड़ों वर्षों तक एक तरह से वो अंडे को परिपक्व किया। अब जब वो परिपक्वता आ गई उसकी, तो उसके 2 टुकड़े हो गए, अंडे के 2 कपाल हो गए, एक रजत के वर्ण का था और एक स्वर्ण के वर्ण का था। तो इस अंडे का जो चांदी के वर्ण का टुकड़ा था वो तो ये पृथ्वी है, और जो सोने के वर्ण का टुकड़ा था वो आकाश द्युलोक है। तो और अंडे में जो जेर थी वो पर्वत है, जो झिल्ली थी वो मेघ है और निहार है, और जो धमनियां थी वे नदियां हैं, और जो बस्ती का जल था मूत्र वह समुद्र है। इस तरह से इसको
ब्रह्मांड की उत्पत्ति को भी इस तरह से बताया गया। तो इस अंडे में जो जीव उत्पन्न हुआ यही वो आदित्य है। जब सूर्य उत्पन्न हो रहा था तब उरुरव या उलूलव जो उच्च घोष होने लगे, सब प्राणी उठे और उनकी कामनाएं उठ खड़ी हुई। इस तरह से सूर्य के उदय और अस्त होने पर क्या हुआ, पशु पक्षियों की आवाजें आने लगती, सब प्राणी उठ खड़े होते हैं, उनकी कामनाएं जाग जाती हैं। तो इस प्रकार आदित्य को ब्रह्म का प्रतीक मानकर जो उसकी उपासना करता है उसे शीघ्र ही साधु घोष आ पहुंचते हैं और उसे हर्षित करते हैं, उसको बहुत ज्यादा प्रसन्न करते हैं, हर्षित करते हैं। इस तरह से उसको ये बताया गया है। फिर अब इसमें बताते हैं चतुर्थ प्रपाठक का शुरू होएगा। अब ये 3 प्रपाठक खत्म हो गए, इसमें और थोड़ा इसका सार बता देते हैं तीसरे वाले का, लास्ट वाले का। जैसे अंडे के फूटने से प्राणी उत्पन्न होते हैं, वैसे ही सृष्टि रूपी अंडे के फूटने से जगत उत्पन्न होता है। ये वर्णन इस उपनिषद में पाया जाता है। और वर्तमान वैज्ञानिक सृष्टि की उत्पत्ति के संबंध में 2 सिद्धांत आप देखेंगे। क्या 2 सिद्धांत हैं? एक सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी और दूसरा सिद्धांत है स्टेडी स्टेट थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी का मतलब यह है कि सृष्टि के प्रारंभ में लगभग 1 अरब वर्ष पूर्व, बेसिकली 1 अरब नहीं है, जो बिग बैंग थ्योरी है उसमें लगभग 13.8 के आसपास 8 अरब वाली बात के वर्ष पूर्व बताया गया। भौतिक तत्व मैटर घनीभूत अवस्था में था और इस घनीभूत अवस्था में विस्फोट हुआ। इसी विस्फोट को वैज्ञानिक क्या बोलते हैं? बिग बैंग या एक्सप्लोजन कहते हैं। और इस विस्फोट से घनीभूत भौतिक तत्व इस विशाल नभोमंडल में बिखर कर क्या बन गए? सूर्य, चंद्र, तारे, आकाश, गंगा आदि का रूप धारण किया। तो वैज्ञानिकों की जो अधिक संख्या है वो इस सिद्धांत को मानती है। उपनिषद का वर्णन भी एक तरह से घनीभूत भौतिक तत्व मैटर इन ए कंसंट्रेटेड स्टेट का ही एक अंडे के रूप में उल्लेख करता है। और जैसे आजकल के वैज्ञानिक घनीभूत भौतिक तत्व के विस्फोट से सृष्टि की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं, वैसे ही उपनिषद के ऋषि सृष्टि रूप अंडे के विस्फोट से इस जगत की उत्पत्ति का वर्णन करते हैं। तो अंडा घनीभूत भौतिक तत्व मान के चलिए, इसके सिवा क्या हो सकता है? इसी को उपनिषद में ब्रह्मांड कहते हैं। तो ये बिग बैंग थ्योरी से भी मैच करता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो यहां आप देखेंगे चतुर्थ प्रपाठक शुरू करते हैं। हाँ, चतुर्थ प्रपाठक का पहला खंड है। ऐसे ये प्रपाठक चलते जाएंगे, लगभग 8 प्रपाठक इसमें आप पढ़ेंगे। तो अभी आधे भी नहीं हुए, अब आधे जब चौथा हो जाएगा तब आधे होंगे, ये समझ के चलिए। तो इसमें बताया गया संवर्ग विद्या के बारे में। 1 से 3 खंड में संवर्ग विद्या के बारे में बताया गया। कौन है? गाड़ीवान रैक्व ऋषि। गाड़ीवान रैक्व ऋषि की संवर्ग विद्या की चर्चा इसमें बताई गई है। तो इसमें बताया जाता है कि प्राचीन काल में जानश्रुति नामक एक राजा था। प्राचीन काल में जानश्रुति नामक एक राजा था, जिसके पिता, पितामह, प्रपितामह तीनों जीवित थे। सोचिए, पिता जीवित थे, पितामह जीवित थे और प्रपितामह जीवित थे। मतलब पिताजी, दादाजी और परदादा तीनों जीवित थे। इसलिए वह क्या कहा गया? पौत्रायन कहा गया, अर्थात पुत्र पौत्रों वाला भी कहलाता था। वो श्रद्धा से दान देता था। ऐसा नहीं कि थोड़ा बहुत दान देता हो, बहुत दान देता था। और उसके यहां बहुत अन्न पकता था, अर्थात भंडार चलते रहते थे। और उसने जगह जगह पे अपने धन से, धन धान्य से जगह जगहों पे धर्मशालाएं बना दी थी,
ताकि अलग अलग स्थानों से आकर जो अतिथि लोग हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, यहाँ भोजन कर सकें। हुआ क्या, एक बार रात को कुछ हंस, एक बार रात्रि के समय कुछ हंस, अर्थात यहां कह सकते हैं कि परमहंस महात्मा लोग यहां आ टिके। उनमें से एक ने दूसरे से कहा कि हे भद्र नयन, जान श्रुति पोत्रायन राजा का यश द्युलोक के समान फैल रहा है, उससे टक्कर न ले बैठना, कहीं वह तुझे अपने तेज से भस्म न कर दे। तो फिर क्या हुआ, उसे दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया कि अरे, तुमने इस साधारण से राजा को ऐसे कैसे कह दिया, जैसे मानो वो गाड़ी वाला रैकव ऋषि हो। पहले महात्मा ने पूछा, ये गाड़ी वाहन रैकव ऋषि कैसा है, कौन है वो, आपने इसका नाम क्यों लिया, वो है क्या? तो दूसरे महात्मा ने उत्तर दिया कि जैसे जुए के खेल में सबसे मुख्य पासा कृत कहलाता है और नीचे के पासे अय कहलाते हैं, और कृत के आ पड़ने पर उससे निचले सब अय उसी में आ जाते हैं, अर्थात 6 में ही सब आ जाता है। तो इसी प्रकार ये ऋषि कृत के समान है। लोग जो कुछ भलाई करते हैं उसका फल रैकव को मिल जाता है। तो जो व्यक्ति उस रहस्य को जानता है जिसे रैकव जानता है, वही कुछ जानता है। ऐसा मैंने अन्य महात्माओं से भी ये बात कही है। तो इन जो महात्मा ये बात कर रहे थे, इन महात्माओं की बात, महात्माओं का जो संवाद था, वो संवाद जान श्रुति पोत्रायन ने सुन लिया। उसने सुबह उठते ही, अर्थात प्रातःकाल उठते ही अपने सारथी से ये कहा, हे प्यारे, तू क्या मेरी प्रशंसा गाड़ीवान रैकव ऋषि की प्रशंसा की तरह करता है? सारथी ने कहा कि वो गाड़ीवान रैकव ऋषि कैसा है, मुझे तो पता ही नहीं है, मुझे बताओ। तो राजा ने उसको बताया। उसने कहा कि रात को मैंने 2 महात्माओं को बात करते सुना, और ये सुना कि जैसे जुए में कृत, आजकल का जो ताश का खेल है, इक्का जिसको बोलते हैं, पासे के आ पड़ने पर उससे निचले सब आए, आजकल के ताश के खेल में जो बादशाह, बेगम, गुलान आदि सब हैं, उसी में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार ऋषि कृत के समान है। जो लोग कुछ भी भलाई करते हैं उसका फल रैकव को मिल जाता है। तो जो व्यक्ति उस रहस्य को जानता है, जिसे रैकव जानता है, वही सब कुछ जानता है। ऐसा मैंने अन्य महात्माओं से भी कहा है। इसलिए हे सारथी, ये पता लगाओ कि ये रैकव ऋषि है कौन, क्या है ये। कृत का अर्थ मतलब होता है किया हुआ, सफल किया हुआ भी जा सकता है। तो इस अर्थ में कृताय का अर्थ मान लीजिए सफल मनोरथ। जैसे विजातीय, विजय प्राप्त, कृताय सफल मनोरथ व्यक्ति के लिए, अग्रह अर्थात नीचे वाले व्यक्ति के साथ उसके सहयोग से देते हैं, वैसे प्रजा की सब भलाई का फल रैकव को मिलता है। यह भी इस पद का अर्थ हो सकता है। तो फिर सारथी ने खोज की, और जब खोज करके लौटकर राजा से बोला कि कुछ नहीं पता चला, कुछ पता नहीं चला। राजा ने कहा, अरे, उस ऋषि का वहां अन्वेषण करो, वहां देखो जहां ब्रह्म ज्ञानियों को ढूंढा जाना चाहिए। महलों में नहीं, झोंपड़ियों में उनको खोजो। वो महलों में नहीं मिलते, झोंपड़ियों में मिलते हैं। तो सारथी फिर निकल गए। सारथी जब निकल गया तो एक गाड़ी की छाया के नीचे खुजली करते हुए, दाद को खुजली करते हुए एक व्यक्ति को देखकर उसके निकट बैठ गए और उससे पूछा, भगवान, क्या आप ही गाड़ीवान रैकव ऋषि हैं? तो उसने उत्तर दिया, अरे हाँ, मैं ही रैकव ऋषि।
सारथी ने लौटकर राजा से कहा कि मैंने रैक ऋषि का पता लगा लिया है। तब जब उसका पता लगा लिया, तब जान श्रुति पोत्रायन 600 गायें लेकर, 600 गायें, एक रत्नमाला और खच्चरों का रथ लेकर चल पड़े और ऋषि के पास पहुंचकर बोले, हे रैकु, ये 600 गाय, ये रत्नमाला, ये खच्चर का रथ, है भगवान, जिस देवता की आप उपासना करते हैं उसका मुझे उपदेश दीजिए। तो ऋषि बोले, अरे शूद्र, ये हार और ये गोय तो अपने पास ही रख। जानुश्रुति पोत्रायन फिर 1 सहस्त्र गाय लेके आए, रत्नमाला लेकर आए, खच्चरों का रथ लेकर आए, निज कन्या को भी लेकर आए और ऋषि के पास पहुंचे कि बोले, हे रैकु, ये 1000 गाय है, 1 सहस्त्र गाय है, ये रत्नों की माला है, ये खच्चरों का रथ है और ये मेरी कन्या है जिसे मैं आपको देने के तैयार हूं। तो ये गांव जिसमें आप विराजते हैं यह भी आपकी भेंट है। तो हे भगवान, मुझे आप उपदेश दीजिए। ऋषि ने कन्या के मुख को ऊंचा उठाकर कहा कि हे शूद्र, तुम ये गाय तो लाए हो, परंतु मैं कुछ न बोलता। इस कन्या के मुख की लाज रखने के लिए बोलने को बाधित होना पड़ेगा मुझे। तो जहां रैक ऋषि ने निवास किया, उस स्थान का नाम रैकपर्ण प्रसिद्ध हो गया। तो यह स्थान महावृष नामक उपवनी में एक था। राजा को ऋषि ने जो उपदेश दिया, उसके बाद वो कन्या को देखकर, कन्या की शक्ल को देखकर उन्होंने उपदेश दिया, नहीं तो वो उसको उपदेश नहीं कर रहे थे। तो ऋषि ने ये कहा, ऋषि ने राजा को शूद्र क्यों कहा? ऋषि ने राजा को शूद्र इसलिए कहा क्योंकि वो भोला समझता था कि ऐसे प्रलोभनों से ऋषि के मन को वश में किया जा सकेगा। मतलब वो ये नहीं जानता था कि ऋषि महर्षि लोग किसी प्रलोभन में नहीं आते हैं, और उसने वो समझ लिया उनको, ये तो पैसों से बता देंगे, धन दौलत से बता देंगे, जो भी चीजें हैं। तो इसलिए राजा को ऋषि ने शूद्र कहा। शूद्र कोई जाति नहीं होती, शूद्र कोई व्यक्ति नहीं होता, शूद्र कोई वर्ण नहीं होता। भगवान ने भी भगवत गीता में जो वर्ण व्यवस्था दी है वो मनुष्यों की नहीं दी है, वो वर्ण व्यवस्था कर्मों की दी है। भगवान ने कर्मों को 4 भागों में बांटा है, न कि मनुष्य को। लेकिन बाद में समाज ने मनुष्यों को ही 4 भागों में बांट दिया, इसलिए क्योंकि भगवान तो बोलते हैं कि भाई जैसा तुम कर्म करोगे वैसा ही वर्ण तुम्हारा हो जाएगा। अगर तुम ब्राह्मण कुल में जन्म लेते भी यदि अपने आप को ऐसा मानते हो और कर्म करते हो, नीच कर्म करते हो, निम्न कर्म करते हो, तो तुम शूद्र कहलाओ जाओगे। और यदि शूद्र होते हुए भी यदि तुम ब्राह्मण कर्म करते हो तो तुम ब्राह्मण कहलाए जाओगे। तो इसलिए उन्होंने कर्म के हिसाब से, उसकी एक्टिविटी के हिसाब से उसको शूद्र कहा। ठीक है। तो इन वस्तुओं से तो रैकु ने कुछ भी नहीं लिया, लेकिन राजा का उत्साह देखकर उसे उपदेश दे दिया, क्योंकि उसको उत्साह था, और कहा कि हे राजन, अधिदैवत अर्थात ब्रह्मांड, मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, ब्रह्मांड की दृष्टि से वायु ही स्वर्ग है, सबको अपने भीतर समा लेने वाली है। और जब आग बुझती है तो वायु में ही लौट जाती है, जब सूर्यास्त होता है तो वायु में लौट जाता है, जब चंद्रास्त होता है तो भी वह वायु में ही लौट जाता है, जब पानी सूखते हैं तो वायु में ही लौट जाते हैं। तो इसलिए वायु ही इन सब का संवरण करता है, इन सब को ढांप लेता है। ये अधिदैवत अर्थात ब्रह्मांड की दृष्टि से वर्णन हुआ। ब्रह्मांड की दृष्टि से इसमें वायु को ही माना है। अब अध्यात्म की दृष्टि से देखें, अध्यात्म मतलब पिंड, वो तो मैक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू था, ये पिंड अर्थात माइक्रोस्कोपिक पॉइंट ऑफ व्यू, इसको समझिए, उसकी दृष्टि से सुने। तो महर्षि बोलते हैं कि पिंड
अर्थात शरीर की दृष्टि से प्राण ही संवर्ग है। सब इंद्रियों को अपने भीतर समा लेने वाला होता है प्राण। जब मनुष्य सोता है तो वाणी प्राण को ही लौट जाती है, और प्राण को ही चक्षु, प्राण को ही श्रोत्र, प्राण को ही मन लौट जाता है। प्राण ही इन सब का संवरण करता है, इन सब को ढांपता है। इसलिए संवर्ग अर्थात लय स्थान दो ही हैं, ब्रह्मांड के देवों में वायु और पिंड की इंद्रियों में प्राण। ये दो बात की बताई गई। तो हे राजन, बताते हैं ऋषि कि हे राजन, एक बार की बात है कि सोनक, कापे तथा अभी प्रतारी काक्षसेनी को जब भोजन परोसा जा रहा था, तब उनसे एक ब्रह्मचारी ने आकर भिक्षा मांगी। उसे उन्होंने भिक्षा नहीं दी। ब्रह्मचारी ने कहा कि अग्नि, सूर्य, चंद्र और जल, ये चार, एवं वाणी, चक्षु, श्रोत्र और मन, ये चार मानो महात्मा हैं। इन चारों के मुकाबले में एक देव हैं, अधिदैवत। ब्रह्मांड की श्रेष्ठ दृष्टि से वायु और आध्यात्मिक दृष्टि से प्राण। तो वो कैसा है? वो ऐसा है जो अकेला होता हुआ भी इन चारों को खा जाता है। लेकिन फिर भी हे कापे, ये अभिप्रतारिन वो भुवनों की रक्षा करता है, अनेक रूपों में बस रहा है, फिर भी उसे लोग देखते नहीं। और ये अन्न उसी प्राण के लिए तो है। मैं उस प्राण के लिए ही तो भिक्षा मांगता हूं, परंतु जिसके लिए अन्न है उसी को तुमने नहीं दिया। तुमने मुझे नहीं, प्राण ब्रह्म को अन्न देने से इंकार किया है। तो आप समझ रहे हैं गूढ़ रहस्य। गूढ़ रहस्य यही समझ लीजिए आप इसमें कि जो भिखारी भिक्षा मांग रहा है वो किस लिए भिक्षा मांग रहा है? प्राण की रक्षा के लिए। और प्राण ही ब्रह्म है। यदि आपने भिखारी को भिक्षा नहीं दी तो समझ लीजिए वो प्राण को आपने मार दिया। उसके मरने से सब, उसके जाने से सब चले जाते हैं, इसलिए आपका सब कुछ चला जाता है। तो इसलिए हमको इस रहस्य को समझ लेना चाहिए जो उन्होंने बताया कि जो प्राण है वो सबको खा जाता है, चारों को खा जाता है, बाकी बचे हुए को, भुवनों की रक्षा करता है, अनेक रूपों में बस रहा होता है, फिर भी लोग ऐसा नहीं देखते। तो ये अन्न उसी प्राण के लिए तो है जो मैंने मांगा है तुमसे। जो मैं भिक्षा मांग रहा हूं ये उस प्राण के लिए ही है। मैं उस प्राण के लिए ही भिक्षा मांगता था, परंतु जिसके लिए अन्न है उसी को तुमने नहीं दिया। तो तुमने मुझे नहीं बल्कि किसको मना किया है? प्राण ब्रह्म को अन्न देने से इंकार किया है। तो सोने कापे ने ब्रह्मचारी के कथन पर चिंतन किया, मनन किया। उसे कहा कि निसंदेह ब्रह्मांड में वायु उन चारों देवों का और पिंड में प्राण चारों इंद्रियों का आत्मा है। ये चारों वायु और प्राण क्रम से प्रजाएं हैं। वायु और प्राण इन चारों को भी खा जाता है और जागृत में इन्हें प्रकट कर देता है। वायु और प्राण सोने के दांत वाले हैं, खा जाते हैं, सब कुछ अपने भीतर समा लेते हैं, मानो वो जीवित हो। तो इनकी महिमा बहुत महान है, क्योंकि स्वयं ने खाते हुए ही जो खाया नहीं जा सकता उसे भी खा जाते हैं। तो इसलिए हे ब्रह्मचारिण, हम भी ब्रह्मांड में वायु ब्रह्म तथा पिंड में प्राण ब्रह्म की उपासना करते हैं। यह कहकर उसने परोसने वाले को कहा कि ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दो। तो उन्होंने ब्रह्मचारी को भिक्षा दे दी। वायु और प्राण के संबंध में ये जो कथानक है सुनने के बाद रैकव ने फिर कहा कि हे राजन, ब्रह्मांड के चार देवता अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल तथा वायु मिलकर 5 होते हैं। इस तरह से पिंड की इंद्रियां वाणी, चक्षु, श्रोत्र, मन तथा प्राण मिलकर 5 होते हैं। ये सब 10 हैं और ये 10 मानो कृत हैं, संसार का जुआ खेलने के पास हैं। इन्हीं में सब विश्व का प्रपंच खेल चल रहा है।
जैसे वायु, अग्नि, सूर्य, चंद्र, जल, इन चारों का भक्षण कर जाती है, इन्हें अपना अन्न बना लेती है, वैसे ही प्राण, वायु, चक्षु, श्रोत्र, मन इन चारों को समेट लेता है, इन्हें अपना अन्न बना लेता है। वैसे विश्व की ये विराट शक्ति सबको अन्न बनाकर उसका भक्षण कर रही है, सभी की अन्नाद है, सबको जुए में लगाए बैठी है, सबकी भोक्ता है और दृष्टा रूप में भी वर्तमान है। जो इस तरह से जान लेता है, जो इस तरह से जानता है, वो दृष्टा रूप होकर विचरता है और संसार में भोक्ता होकर रहता है। तो यही इसमें ये बताया गया है कि संवर्ग विद्या का अभिप्राय क्या है? वायु और प्राण की तरह भोक्ता बनकर रहे, भोग्य बनकर नहीं। संसार को अपने अंदर समेटें, दूसरे में सिमटना नहीं फिरे। जुए के कृत पासे की तरह ऐसा पासा फेंके कि अन्य सब पासे इसी में आ जाएं, सबको हरा दें, सबको अन्न बना दें, भोग्य बना दें और स्वयं संसार का भोक्ता, संसार का राजा बनकर रहे। यही गाड़ीवान रैक ऋषि का संवर्ग विद्या बताई गई है। तो कृत का अर्थ हमने जो कृत्य हो गया है, सफल मनोरथ हो गया है, यह भी किया जाता है। इसलिए इस अर्थ में हम इस संदर्भ का यह अर्थ ले सकते हैं कि जैसे सफल मनोरथ व्यक्ति के साथ दूसरे सब व्यक्ति आ मिलते हैं, वैसे वायु में ब्रह्मांड के बाकी शेष चारों देव और प्राण में पिंड की सब इंद्रियां आ सिमटती हैं। तो इनका इस प्रकार वायु और प्राण में आ सिमटना ही रैक ऋषि की संवर्ग विद्या है। ये रैक ऋषि की संवर्ग विद्या बताई गई। क्लियर हो गया? तो यहां तक ही आपका चौथे खंड का चौथे प्रपाठक का 3 खंड हो गए हैं। चौथे खंड में नेक्स्ट क्लास में आपका सत्यकाम जो थे उनकी कथा चलेगी। बहुत ही अच्छी कथा, सत्यकाम, आरुणि, जवाला, ये बहुत ही अच्छी कथा है उपनिषदों की। तो सत्यकाम की कथा को आप समझेंगे। इसमें मतलब जो जाबाला थी उनका पुत्र था सत्यकाम, उसको कोई ज्ञान नहीं देता था, कोई उसको पास नहीं फटकने देता था, इसकी इसमें चर्चा की गई। तो ये बड़ी अच्छी कथा है, आप समझेंगे। अर्थात जो ब्रह्म ज्ञानी सत्यकाम बताया गया, इसको ब्रह्म ज्ञानी सत्यकाम की कथा। तो बचपन से ही उसमें इतनी प्रबल इच्छा थी इस ज्ञान को लेने की, तो वो इसमें बताया जाएगा। ठीक है, चलिए, तो आज के समाचार समाप्त। आप लोगों के नेक्स्ट क्लास में करेंगे। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते।